हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव सेंटेंसेस के बारे में। और फ्रेंड्स, ये हमारा टेंस के पैसिव सेंटेंस का थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैं 2 पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें कि मैंने पार्ट 1 में बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव सेंटेंसेस के बारे में, और पार्ट 2 में हमने जाना था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव सेंटेंसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। आपको मेरी उन वीडियो का लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहचान की। पहचान क्या है? देखो इसकी यहाँ पर मैंने लिखा है लिया है, दिया है, चुका है या गया है। देखो फ्रेंड्स, हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर जो है हमारी इस तरह से पहचान होती है। जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं हिंदी वाक्यों के, उनके बाद में जो है इस तरह के हमारे ये वर्ड्स आते हैं। और फ्रेंड्स, कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस पढ़े हैं जो कि हमारे एक्टिव थे, सेम टू सेम वही है। उसके अंदर भी हमारा काम कंप्लीट होता था, इसके अंदर भी हमारा कोई काम कंप्लीट हो चुका है करंटली। तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, टेंस का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें डिफरेंस केवल ये है, वो हमारे एक्टिव थे, ये हमारे पैसिव हैं। उनके अंदर हमारा सब्जेक्ट खुद काम करता था जो करता था। इसके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है जो करता है उसको छिपा दिया जाता है, उसका अता पता होता ही नहीं है भाई, वो किधर है किधर नहीं है। केवल इतना डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है ये हुई हमारी पहचान की बात। अब हम बात करते हैं इसके रूल की। रूल क्या होगा इसका? देखो, हमारे जो पैसिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हैज बीन या हैव बीन। जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके लिए हमारा हैज बीन का यूज किया जाएगा, और जो प्लूरल है हैव बीन का यूज किया जाएगा। प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है पैसिव सेंटेंसेस के अंदर, चाहे वो किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, सबके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। प्लस बाय करके आप सब्जेक्ट का नाम बता सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप बताओ बताना है नहीं बताना है। मगर जो फ्रेंड्स जो न्यूज़पेपर वगैरह में होता तो उनमें ये सब्जेक्ट बताते नहीं है, छिपा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इसमें खाना बन चुका है। देखो, खाना बन चुका है, खाना बन गया है, खाना बना दिया है। तो फ्रेंड मतलब एक ही है, सेम है। मतलब केवल हमारा क्या है, हम हिंदी में सोचते हैं। हमारी जो हिंदी होती है उसमें ये कुछ भी आ सकता है। सिंपल भाषा में तो बात यह है कि कोई भी काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या है, हमारा सब्जेक्ट होता नहीं है। खाना बन चुका है, किसने बनाया ये पता नहीं है हमें, मगर जो है खाना बन गया है। तो इसका क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट हमारा सबसे पहले फूड है, तो द फूड। फूड हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज बीन मेड या फिर कुक्ड। इस तरह फ्रेंड्स हमारा ये बनेगा। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं आपको और भी सेंटेंसेस बोलता हूं, जैसे कि तुम्हें इस केस में फंसा दिया गया है। यू हैव बीन इम्प्लीकेटेड इन दिस केस। ये घर पेंट कर दिया गया है। दिस हाउस हैज बीन पेंटेड। उसे छेड़ा गया है, लड़की है, किसी को छेड़ दिया है। तो शी हैज बीन मोलेस्टेड। तुम्हारी कार रिपेयर कर दी गई है। योर कार हैज बीन रिपेयर्ड। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है इस तरह से हमारे सेंटेंसेस हो जाएंगे कुछ भी पॉजिटिव के अंदर। अब हम बात करते हैं निगेटिव की। निगेटिव हमारे किस तरह से होंगे? देखो, मुझे नौकरी से नहीं निकाला गया है। अब इसमें पॉजिटिव था तो कोई काम हो रहा है, हो चुका है। इसमें कोई काम नहीं हुआ है। अगर इसमें पॉजिटिव में बात करते तो मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। इसमें निगेटिव है, मुझे नौकरी से नहीं निकाल दिया गया है। तो सिंपल है। तो इसमें क्या फ्रेंड्स, केवल नहीं का यूज करना। अब इसमें नहीं हमारा जो है, जो हमारा हैज बीन है और हैव बीन और हैज बीन है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में नोट लगा देना। हमारा बीच में हैज बीन के बीच में नोट और हैव बीन के बीच में नोट लगा देना है। केवल रूल हमारा सेम टू सेम वही होगा। तो मुझे नौकरी से नहीं निकाला गया है, इसमें क्या हो जाएगा? आई हैव, ये आई के लिए हैव का यूज किया जाता, आई हैव। उसके बाद नोट मैंने लगा दिया यहाँ पर, नोट बीन यहाँ पर लगा दे। देखो, हैव के और बीन के बीच में, आई हैव नॉट बीन फायर्ड। आई हैव नॉट बीन फायर्ड। फ्रेंड्स, नौकरी से निकालने के लिए हम जो है फायर्ड का यूज करते हैं। किसी को नौकरी से निकाल देना, फायर्ड का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अंदर हम
येट का यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि निगेटिव सेंटेंस के अंदर हम येट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अभी नौकरी से नहीं निकाला गया है, आई हैव नॉट बीन फायर्ड येट। इस तरह है, अभी खाना नहीं बनाया गया है, तो मतलब इसका बना कर दिखा रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। द फूड हैज नॉट बीन मेड या फिर कुक्ड। इस तरह फ्रेंड्स इसके अंदर जो है येट, हम जो है येट का यूज कर सकते हैं कि अभी खाना नहीं बनाया गया है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हम कुछ भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है, ही हैज़ नॉट बीन अरेस्टेड येट। ये घर अभी पेंट नहीं किया गया है, दिस हाउस हैज़ नॉट बीन पेंटेड येट। उसे अभी छेड़ा नहीं गया है, शी हैज़ नॉट बीन मोलेस्टेड येट। तुम्हें अभी डांटा नहीं गया है, यू हैव नॉट बीन स्कोल्डेड येट। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम जो है निगेटिव में बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव में क्या है, क्या उन्हें वहाँ से भगा दिया जा चुका है, भगा दिया जा चुका है या भगा दिया गया है। तो फ्रेंड्स कुछ भी है, यानी कि इसमें जो है हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, आपको मालूम ही है, तो इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेकर आ जाते हैं। तो क्या उन्हें वहाँ से भगा दिया गया है, तो हैव दे बीन ड्राइव अवे, ड्राइवन हो जाएगा, ड्राइवन अवे फ्रॉम देयर। ड्राइव अवे का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी को कहीं से भगा देना। ये फ्रेजल वर्ब है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, तो आप इसे नोट कर लेना। तो थर्ड फॉर्म होगी ड्राइवन, ड्राइव होता, तो इसमें क्या हो जाएगा, हैव दे बीन ड्राइवन अवे फ्रॉम हेयर। क्या क्लास पढ़ा दी गई है, हैज क्लास बीन टॉट। क्या तुम्हारी कार रिपेयर कर दी गई है, हैज योर कार बीन रिपेयर्ड। क्या उसे छेड़ा गया है, लड़की को बोलते हैं ना, क्या उसे छेड़ा गया है, तो हैज सी बीन मोलेस्टेड। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इसके अंदर कुछ भी सेंटेंसेस बना सकते हैं इंट्रोगेटिव में। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव की। ये हमारा इंट्रोगेटिव भी होगा और इसमें नहीं का भी यूज किया जाएगा। इसके अंदर कुछ नहीं है, सेम टू सेम वही रूल होगा, सब्जेक्ट के बाद में नोट का यूज कर देना। तो इसमें है, क्या उसे दिल्ली नहीं भेज दिया है, तो इसमें हैज ही लड़के के लिए और सी लड़के के लिए, हैज सी नॉट बीन सेंट टू दिल्ली। क्या उसे दिल्ली नहीं भेज दिया गया है या भेज दिया है, तो मतलब एक ही है। आप जो है केवल जो है कॉमन सेंस का यूज करो, बाकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या उसे पीटा नहीं गया है, हैज ही नॉट बीन बिटन। क्या तुम्हें डांटा नहीं गया है, हैव यू नॉट बीन स्कोल्डेड। तो फ्रेंड्स इसमें इस तरह से हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, जो हमारे WH के वर्ड होते हैं उनका कहाँ, क्यों, कब, कैसे वाले जो बीच में आते हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं हम। हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है, बोलते नहीं है हमें क्यों बुलाया गया है भैया, हमारा तो कोई काम ही नहीं है, मुझे क्यों बुलाया गया है यहाँ पर, काम तो मेरा है नहीं। तो उस तरह से बोलते हैं ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम WH वर्ड लेकर आ जाते हैं इसमें। तो इसमें वाई, तो हमें वाई हैव वी बीन कोल्ड हेयर। हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है, मुझे इस केस में क्यों फंसा दिया गया है, वाई हैव आई बीन इम्प्लीकेटेड इन दिस केस। उसे क्यों पीट दिया गया है, वाई हैज ही बीन बिटन। तुम्हें क्यों पैसे दे दिए गए हैं, वाई हैव यू बीन गिवन द मनी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे जो है ये हमारे इंट्रोगेटिव हो जाएंगे WH के। अब ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, इसमें कहाँ कैसे भी है नहीं भी है। तो इसमें राम को कैसे नहीं पकड़ा गया है, तो इसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट के बाद में नोट लग जाना, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो इसमें हाउ, सबसे पहले हाउ हैज राम नॉट बीन कोट। कैच माने पकड़ना होता, तो कैच, कोट, कोट, सेकंड और थर्ड फॉर्म कोट होती है माय डियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इसके अंदर कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे पैसे क्यों नहीं दिए गए हैं, वाई हैव आई नॉट बीन गिवन द मनी। उसे क्यों डांटा गया है, वाई हैज ही बीन स्कोल्डेड। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम जितने मर्जी इसके अंदर सेंटेंसेस बना सकते हैं।
आप इनके प्रैक्टिस करो जितनी भी हो सकती है, और मैक्सिमम सेंटेंसेस बनाओ जितने भी आपसे बनाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है मोहन टिप्स स्टडी। और फ्रेंड्स, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो और इसे लाइक भी करो। अगर अच्छी ना लगी हो तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपको अभी भी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपकी समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट जरूर करूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स। ओके, बाय।